हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आज दो टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। नंबर एक, सीटेट एग्ज़ाम का पैटर्न होता क्या है, और दूसरा कि जिसका 8-10 नंबर से एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, लगभग 80 मार्क्स आते हैं, 82 आते हैं, लेकिन 90 क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहले 1 to 5 प्राइमरी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1 to 5 के लिए आपको प्राइमरी सेक्शन के लिए 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। नंबर 1, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स, गणित, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण शिक्षा, आप 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहाँ पे जब कन्फ्यूजन होता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता क्या है, कैसे इसको डाला है, तो CBSE सीटेट द्वारा आपको 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया रहता है। उनमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज करने होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, मराठी, इस संस्कृत, इस प्रकार का 20 लैंग्वेज का आपको ऑप्शन दिया रहता है। इनमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज करने होते हैं। 2 लैंग्वेज 1 में दीजिए, हिंदी या उर्दू जो भी दीजिएगा, लैंग्वेज 2 में दे दिए, तो 30 मार्क्स का लैंग्वेज 1 और 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है 1 to 5 में 150 और मार्क्स भी 150। जनरल के लिए 90 मार्क्स होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और OBC के लिए 82 चाहिए। तो इस चीज़ को तो हम जान गए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम CBSE द्वारा कंडक्ट कराती है, लेकिन बड़ी बात वहाँ पे होती है कि हम 10 नंबर 8 नंबर से जब छूट जाते हैं, कहाँ मिस्टेक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं। तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं कि लैंग्वेजेज में ही मिस्टेक करते हैं ज़्यादा लोग। जैसे CDP तो अच्छी तरह से बना लेते हैं, मैथमेटिक्स भी अच्छी तरीके से बना लेते हैं, EVS भी बना लेते हैं, लेकिन आदमी लैंग्वेज में आके फंस जाते हैं। क्या फंसते हैं कि वो जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो भरते हैं, जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ होता क्या है कि एक साथ आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, उर्दू भी रहेगा, एक ही पेपर में रहते हैं। वहाँ आदमी कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि जब 1 से 30 तक CDP बना लेता है, 30 से 60 तक मैथमेटिक्स बना लेता है, 60 से 90 तक EVS बना लेता है। जब 91 की बात आती है कि 91 से आप 120 तक हमको सॉल्व करना है, तो कहाँ सॉल्व करें, यहाँ फंस जाता है। तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, एक ही चीज़ सुननी है, उसके बाद ज़िंदगी में लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं होगा और ऑटोमेटिकली आपको 10 नंबर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज 1 जो आप एग्ज़ाम में जब OMR जब रंगने पकड़ेंगे या सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे कि एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 में मेरा हिंदी है या इंग्लिश है। अगर आपका लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी है तो आप 91 चले जाएंगे हिंदी में। हिंदी सेक्शन को पूरा क्वेश्चन पेपर में खोजेंगे कि हिंदी मेरा कहाँ पे है और 91 कहाँ से स्टार्ट है, तो आप 91 से 120 तक आपको हिंदी सॉल्व कर देना है। इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप फिर से एडमिट कार्ड देखेंगे कि लैंग्वेज 2 में मेरा क्या है। लैंग्वेज 2 में जो ही देखेंगे कि मेरा इंग्लिश है, तो आप नो डाउट के चले जाएंगे 120 में, 120 में, जहाँ पे आपको इंग्लिश मिले वहाँ से 120 से लेकर के 150 तक आपको इंग्लिश सॉल्व करके आ जाना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। जब कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर मैंने तो लैंग्वेज 1 में भरा था हिंदी, बट 120 से बना के आ गया। 120 से बनाएगा हिंदी तो उसका तो श्योर है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 120 से बनाने का मतलब होना चाहिए आपका कि लैंग्वेज 2 में आपका जो सब्जेक्ट है वो 120 से बनाना है। आपको 91 से हमेशा याद रखना है कि 91 से वही सब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करना है जो आपका एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 में डाला हुआ है। इस चीज़ का जब ध्यान रख लेंगे तो आपका लैंग्वेज में मिस्टेक नहीं होगा। मिस्टेक जब नहीं होगा तो आपको ऑटोमेटिक 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। दूसरी बात,
और एक चीज़ डिस्कशन कर लेते हैं कि 1 to 5 का तो देख लिया मैंने कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आता है। लेकिन अब हम सीटेट तो 6 to 8 का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो जो अगर ग्रेजुएट है और साथ में डीएलएड किए हुए हैं तो वो तो 6 to 8 के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कि कैसा आता है। तो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, वही 30 मार्क्स का आता है, 30 क्वेश्चंस होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है, मार्क्स भी 30 है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ जाते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं जैसे BSc किए हुए जो हैं वो क्या करेंगे, साइंस और मैथ वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे जब फॉर्म फिलअप करेंगे, तो एग्जाम में जब बैठेंगे तो उसको तो साइंस वाला सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसको 60 मार्क्स का जो आएगा, 60 क्वेश्चन जो आएगा 60 मार्क्स का भी होगा, तो वो आपका साइंस से बनाना पड़ेगा। साइंस का मतलब हुआ विज्ञान और मैथ यानी गणित। और आगे जब देखेंगे तो 30 और 60 90 हो गया, 90 हो गया। अब जब लैंग्वेजेज में आते हैं, लैंग्वेज तो इसमें भी सेम है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 आप जैसा चूज कर सकते हैं, मैंने आप बता चुका हूँ कि 20 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया रहता है, 20 में से आपको 2 ही लैंग्वेज चूज करने होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जैसा चूज करेंगे आप एग्जाम में वैसा आएगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लैंग्वेज बता चुका मैं कि लैंग्वेज में आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। 91 से हमेशा याद रखना है कि 91 से उसी लैंग्वेज को हमको बनाना है जिसमें मेरा लैंग्वेज 1 में एग्जाम एडमिट कार्ड में दिया है। उस चीज़ को जब अगर बनाएंगे आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, नंबर ऑफ मार्क्स यानी टोटल मार्क्स हो गया मेरा कितना 150। इसमें भी क्वालिफाई के लिए सेम है, जनरल के लिए 90 है, OBC के लिए 82 है। नो डाउट। अगर किसी प्रकार का भी आपको डाउट है, कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे मैं आपको उसका